बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्यारी सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में सुरक्षा बहन जी, वो अपना भाव रखेंगी। सुरक्षा बहन जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मैं एक रमसन का भाव रख रही हूँ। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन। ए जिन तुम थाले करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हो मेरे दुल्हा, मेरे धनी जी तुम्हारे साहिबी, तुम अपनी राखो। मेरे धनी जी तुम्हारे साहिबी, तुम अपनी राखो। इश्क दे मुझे अपनों में, तासो करूं मिला। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन। ए जिन तुम खाले करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदा, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदा। इश्क दीजे मोहे अपना, मोहे याही सो मुद्दा। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन। ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। इल्म चातुरी खूबी अंग की, इल्म चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखया अंकु। यही न देवे
देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मोहे सेवा प्यारी पियू की। मोहे सेवा प्यारी पियू की। साहिब हो बैठो तुम। एती सुख पाऊं इनमें करो बंदगी कसम। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात। इश्क सो से वाह करूं सब अंगों साक्षात। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हो मेरे दुल्हा प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू। फिर प्यारे मिलो प्यारे पियूसो प्यारी शेरे महामत कहे बेर बेर। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हूँ मेरे दुल्हा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर गाते हो आप। बहुत ही प्यारा गाया आपने। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। बहुत प्यारा गाया आपने। अब हम शुरू करते हैं किरंतन। हाँ जी मीनू जी, हाँ शुरू जी करो। दीदी, शुरू करते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रकरण हमारा आज श्रोती दी नहीं है, कौन सा चल रहा है? चौपाई तो 9 है। प्रकरण देख लेती हूँ मैं। प्रकरण हमारा 88 चल रहा है। धाम चलने के प्रकरण है और चौपाई है हमारी 9। हम छोड़े सुख सुपन के आए नजरों सुख अखंड। विरहा उपज्या धाम का पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। श्री महामती जी क्या कह रही हैं कि मैंने संसार के झूठे सुखों को छोड़ दिया है। मुझे परमधाम के अखंड सुखों का अनुभव भी हो रहा है।
अब मुझे परम धाम का विरह सता रहा है। इस विरह के कारण ही ये संपूर्ण संसार मेरे लिए अग्नि की लपटों के समान कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ को परमधाम की चितुनी की ओर ले जाने के उद्देश्य से ही श्री महामती जी की ओर से ऐसी बात कही जा रही है कि मुझे परमधाम के सुखों का अनुभव हो रहा है तथा मुझे धाम का विरह सता रहा है। उनके धाम हृदय में तो युगल स्वरूप विराजमान ही थे, फिर विरहा दर्शन और आनंद की बात मात्र लीला रूप में दूसरों को सिखापन देने के लिए। मैं आग देऊं तिन सुख को, जो आड़ी करे जाते धाम। मैं पिंड ना देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम। माशाल्लाह। जैसा कि अभी ऊपर वाली चौपाई में बताया भावार्थ में कि उन्हें काहे का विरहा, उनके दिल में तो राज्य बैठे थे, तो ये हम हमारे लिए सिखापन, सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए ऐसी बात की जा रही है। तो परम धाम की चितवनी की राह में माया के जो भी सुख बाधा डालेंगे उन्हें मैं जड़ मूल से नष्ट कर दूंगी। तो ये हमारे लिए सिखापन देने के लिए महामती जी कह रही हैं कि अब तो मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी बस चुके हैं। अब ना तो मुझे शरीर और ना ही संसार दिखाई देता है। कई किताबें करी साथ कारने, सो भी गाई जगावन। ए सुन के जो ना दौड़िया, जिमी ताबा होसी तिन। सुंदर साथ को जगाने के लिए धनी ने मेरे तन से अनेक ग्रंथों का अवतरण कराया। इस ब्रह्मवाणी की आवाज को सुनकर जो धनी के प्रेम में दौड़ नहीं लगाएगा, उनके लिए यह धरती तपाए हुए तवे के रंग के समान हो जाएगी, अर्थात उसे प्रायश्चित के दुख से गुजरना पड़ेगा। तो क्या शिक्षा है हमारे लिए? रिपीट करो चित्रा, क्या शिक्षा है हमारे लिए? राम जी, सबको प्रणाम जी। तो बता रहे हैं कि सुंदर साथ को जागृत करने के लिए तो राजी ने अपने 14 ग्रंथों के रूप में अपने ही अंगों का पूरा वर्णन कर दिया, सारा कुछ बता दिया कि किस तरह से चरणों से लेके नख से सिक तक की शोभा में हमें डूबना कितना आवश्यक है। नहीं तो फिर अपने घर की हम ब्रह्मंगनाओं को ही नहीं जब पहचान होगी तो फिर बाद में प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये अगर हम 7वें दिन न्याय की लीला को याद करें, जो भी बताया है हमने पिछले प्रकरणों में कि उस समय फिर हमें कैसे दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा, तो जो वो मोमेंट होगी उस समय कितना दुख लगेगा कि हम रोज वाणी हमारे पास थी, हम पढ़ते भी थे लेकिन उसको दिल में नहीं उतार पाए। अगर बैठ रहे हैं वाणी का संग कर रहे हैं तो कैसे कितना रहने में आने आने में ही अगर इतनी देर लग जाए तो कितना बाद में प्रायश्चित होगा। मतलब अब औरों को तो प्रायश्चित हो सो जिनको वाणी नहीं मिली, अब हम इस स्थिति में हो कि हमें प्रायश्चित हो, तो ये तो राज्य नहीं चाहते ना, तो इसलिए बार बार ऐसे वचनों से जगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इंद्रावती जी के तो धाम हृदय में साक्षात विराजमान है। अब उनको हमारे लिए चितवन करके दिखानी पड़ रही है। अब इतने साल वो चितवन में बैठ रहे हैं सिर्फ हमें सिखाने समझाने के लिए कि ये आखिर का जो साथ है चितवन के बिना इनकी जागृति नहीं होगी। तो यही है। बिल्कुल।
प्रणाम जी। कई लोभे लिए लज्जा लिए, कई लिए अहंकार, यूं छले पीछे कई पटके, जो कहते हम सिरदार। सुंदर साथ की जमात में बहुत से सुंदर साथ ऐसे भी हैं जिनका ये दावा है कि मैं सब में सिरदार ब्रह्म सृष्टि हूँ, किंतु मायावी सुखों का लोभ उनसे छूटता नहीं। किसी से ज्ञान ग्रहण करने, सेवा करने और चितवनी करने में उन्हें लज्जा लगती है। अपने कुल, रूप और विद्या के अहंकार में मग्न रहते हैं। इस प्रकार माया ने उन्हें अज्ञानता के अंधकार में फंसा रखा है। हाँ जी शीतल दीदी, रिपीट करो। अभी चित्रा जी ने सब कुछ बता ही दिया, बस बात तो वही है कि धनी कैसे हमें बार बार झंझोड़ते भी हैं, सब कुछ कहते हैं, बस हमारी बस देरी है, हमें हम ही क्या चलना नहीं है। करना, लोभ हाँ, लिए लज्जा, लोभ कौन सा अहंकार, लोभ करना है, कौन सा लज्जा को हटाना है, वो वाली बात रिपीट करो। मायावी सुख का लोभ, जो हम माया की तरफ लगे हुए हैं, उस लोभ से हटना है और धनी के लिए अपने लोभ को बढ़ाना है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय धनी के साथ बिठाएं, बैठें, चितवनी करें। ये लोभ, ये लालच हमें चना होना चाहिए कि हम कैसे अपने धनी को प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज की हमें एक लालच होना चाहिए कि मैं धनी के साथ कैसे अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकती हूँ। हम्म। ये तो और लोभ हो गया। और एक हो हाँ गई जी, लज्जा, लज्जा है ना, अहंकार, ये सब। लज्जा कौन सी? कि हम लज्जा, हाँ, मतलब एक शर्म करते हैं ना कि हमें उससे ज्ञान नहीं लेना, है ना, हम तो उससे बस ज्ञान नहीं खाली लेना, अपने इन्हीं का अहंकार में रहते हाँ हैं ना, अहंकार में। अहंकार में रहते हैं ना कि हमें किसी से ज्ञान लेना, जबकि कल भी स्वामी जी ने यही कहा था कि हमें हमेशा सारी उम्र एक विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी ही बनने रहना। विद्यार्थी बनकर रहना है। ये नहीं सोचना कि उससे ज्ञान नहीं ले, जिंदगी जैसे बचपन से लेकर मृत्यु तक हमें जिससे ज्ञान मिले, जिससे कोई बात सीखने को मिले, सीखनी चाहिए। ये कोई लज्जा वाली बात नहीं होती। ये तो ज्ञान बढ़ने से, जैसे बताते हैं ना, बताने से बढ़ता है। तो वो हमारे अंदर जितना भी ज्ञान आएगा, हमारे अंदर भी वो ज्ञान बढ़ेगा। तो बिल्कुल ज्ञान एक, ये रांची के जैसे इल्म का जो सागर इतना गहरा है, इसके अंदर जितनी डुबकियां लगाएंगे, कोई ना कोई नई बात ही मिलती है। ये इसमें कोई ये तो है नहीं एक लिमिटेड सी बात, तो एक सीमित शब्दों में राज्य को हम बयान कर सकते हैं, राज्य के सागर को बयान कर सकते हैं। सीमित शब्द ही नहीं है, शब्द जो चीज ही शब्दातीत है, जो बात ही शब्दातीत है, उसके लिए जो शब्द नया प्रयोग करते हैं वो नया शब्द होगा। उसके लिए जितना ज्ञान हम इसको ले सकते हैं, जितना ज्ञान हम ले सकते हैं, लेना चाहिए, क्योंकि ये गहरा सागर है हम्म। जी। ज्ञान ग्रहण करने, सेवा करने और चितवनी करने में उन्हें लज्जा लगती अच्छा, है नहीं, ना। सेवा करने में लज्जा नहीं करनी, चितवनी करने में लज्जा नहीं करनी कि अरे हमारे तो सदगुरु ने जो बताया हम वो करेंगे। मतलब वाणी के हिसाब से नहीं चलते हम तो क्या होगा, अहंकार में मगन होंगे, तो अज्ञानता के अंधकार में हम फंसे रह वही जाएंगे। ना, अपने प्रीतम को पाने के लिए या नियम, यहाँ नसूद के भी प्रीतम को पाने के लिए किसी से पूछना थोड़ी है कि हमें उनके साथ कैसे बात करनी है या हम उनके साथ कैसे प्यार कर सकते हैं। तो ये तो हमारे आत्म के प्रीतम है। ये तो हमें खुद को अपने अंदर ये अनुभव होना चाहिए कि हम कैसे अपने राज्य के साथ बैठकर बातें कर सकते हैं, चितवनी कर सकते हैं। चितवनी तो सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि पति पत्नी का सबसे एक प्रगाढ़ संबंध जो ये है ना, वो चितवन ही है। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विखे स्वाद जिन लग्यो, सो लियो लिए इंद्रियों घेर। ये सब हमारे लिए शिक्षाएं चल रही हैं कि हमें क्या नहीं करना है। जो एक सायत साथ
आगे चलिया पीछे पड़े माहे करन अंधेर। विषयों का स्वाद जिनको लग जाता है वे इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। विषयों में फंसकर यदि कोई व्यक्ति एक पल के लिए धनी के प्रेम की राह पर आगे चलता भी है तो बाद में माया के गहन अंधकार में डूब जाता है। आयशी दीदी ये बात बड़ी अच्छी करी है, बोलो। जी मुझे बोला। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। देखो धनी बार बार हमें चेतावनी देते हैं कि विषयों के स्वाद में नहीं लगना, इनमें कुछ नहीं पड़ा। इनमें तो जितना जितना डूबेंगे उतना और ज्यादा डूबते जाएंगे। और यहाँ तक बता दिया, कहते यदि कोई व्यक्ति इनमें डूबा पड़ा है, जैसे हमारे लिए, कि अगर हम एक पग राज्य की तरफ चलाएंगे भी ना तो वो क्या होगा, वो भूल जाएगा, क्योंकि फंसे पड़े हैं इंद्रियों के स्वाद में। फिर से इंद्रियां आ जाएंगी। तो मैं आज का ही अनुभव बताती हूँ। सुबह मेरे साथ क्या हुआ, मुझे हंसी आ गई अपनी याद करके। मैं ना, कोई दुनिया वालों के फोन आते हैं तो मैं अटेंड नहीं करती, लापरवाह हो जाती हूँ। आज मैंने एक फोन अटेंड कर लिया और बाद में मुझे कोई पड़ोस वाली मिलने आ गई और मैं चित्रा को बोल रही हूँ, मैं कहा चित्रा आज क्या हुआ, एक स्टेप माया की तरफ लगाया था, दूसरा भी आ गया, अपने आप ही आ गया। तो मतलब ये गुणांग इंद्रियां माया के स्वभाव ही ऐसे हैं, वो हमें खींच लेती हैं अपनी तरफ। ऐसे खींचती हैं, जो धनी की राह पे हम चल रहे होते हैं ना, उसे पीछे ले जाती हैं। ये होता है, ये है, प्रैक्टिकल है। होता यदि है। हम हम नहीं भी आना चाहते तब भी होता है। माया इतनी बलशाली है ना, लेकिन जब भी हम खुद ही लगे रहेंगे इन स्वाद में, फिर तो कहते धन चुपाई में ये बोला, धन की राह में हम एक कदम चढ़ाएंगे, चलेंगे भी ना, प्यारे मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। वाह धन्य, कितना अच्छा लग रहा है, आज मैंने ये पढ़ा, ये सुना, आपके साथ बैठी। लेकिन गुना पहले से लगी पड़ी है, वो जो एक पल आगे बढ़े भी थे उसका कोई लाभ ही नहीं आता, क्योंकि वो बाद में फिर पीछे वहीं हट पे, जाते हैं, हम पीछे हाँ फिर वहीं के वहीं पीछे आ जाते हैं गुना के स्वभाव में। तो ये बहुत बहुत जरूरी समझा रहे हैं हमें कि हमें गुना इंद्रियों को माया से हटाकर धन की तरफ लगाए रखना है। लगाना नहीं है, लगाए रखना है, बहुत जरूरी है। राजी महाराज आप समझा रहे हो। बिल्कुल। एक पल के लिए भी धनी की प्रेम की राह पर आगे चलते भी हैं, विषयों में फंसकर। हम सोचते हैं ना कि विषयों में फंसकर यदि हम एक पल के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये भी ले लें और वो भी फंसकर कर लें, लेकिन बाद में क्या होता है, माया के गहन अंधकार में डूब जाते हैं। क्योंकि दोनों मिलते नहीं ना, दोनों मिले ना एक ठोर, या दीन लो या दुनिया। गुण अवगुण सबके माफ किए। महामती जी कह रहे हैं कि गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम संग, हम पीछे फेर न देखहीं, पीयूसो करे रस रंग। सबके गुणों और अवगुणों को मैंने क्षमा कर दिया है। अब जिसकी इच्छा माया में फंसे रहने की है वह फंसा रहे, तथा मेरे साथ परम धाम की राह अपनाना चाहे वो मेरे साथ चले, अर्थात चितवनी में डूब जाए। हमें तो अब वापस माया की ओर जरा भी नहीं देखना है। अब तो हम ध्यान में डूबकर अपने प्रीतम से आनंद का रसपान करते रहते हैं। तो अवगुणों को क्षमा करने की बात तो चला करती है, किंतु इस चौपाई में ये भी आया ना कि गुणों को भी क्षमा करने की बात की गई है। तो ये एक गहन रहस्य की बात है। वो कैसे है बता रहे हैं, समझा रहे हैं भावार्थ में कि विद्वता मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, सबको पता है, किंतु क्या होता है उसके कारण अहम भावना की वृद्धि होती है। तो ऐसी विद्वता अहम रूपी विकार का कारण है। इसी प्रकार कोई पूरी निष्ठा से सेवा तो करता है,
किंतु प्रेम के सच्चे रस से दूर होने के कारण वह दूसरों पर जबरन अपने विचारों को थोपने का प्रयास करता है। इस प्रकार सेवा भावना गुण होते हुए भी अवगुण, आलस्य, लापरवाही का कारण बन जाती है। बताते होते स्वामी जी, जैसे भाई हम खाली उपदेश दे, है ना, आश्रम, अभी आश्रम में जैसे अब माहौल आने वाला है भंडारे का, चाहे रतनपुरी हो चाहे सिरसावा हो, कि हम जैसे होते हैं ना आगे खड़े होके भी आप ये कर लो, आप ये कर लो, हम खुद करें ना कुछ, वो वाली बात बोली गई है कि वो ये अवगुण गुण है सेवा का, लेकिन आलस्य, खुद तो करना नहीं, आगे चल के, है ना, ये बताएंगी हमारी बबीता दीदी और क्लियर करेंगे। प्रणाम जी सभी को। ये तो सच बताऊं, ये वाली बात तो मेरे को हंसी भी आ रही थी कि अभी, क्योंकि मुझे वो याद आ रही थी कि हाँ, वार्षिक उत्सव में क्या था। वार्षिक उत्सव में क्या था, स्वामी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी उस बात की कि आप सभी सबको ठहराने की, रुकाने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो पीछे की जो चौपाई आ रही थी उसमें कहा था कि कुल रूप पर उसका जो अपना वो होता है, तो वहां पर आश्रम के होने के बावजूद मैंने ये चीजें देखी, क्योंकि मेरे बिल्कुल मेरे से गुजर के जा रही थी चीजें, हम्म, कि सभी लोग जो जैसे जो रिच फैमिली से आ रहे थे तो वो चाह रहे थे कि हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। और जो बेचारे, सबसे जो मुझे प्यारी बात लग रही थी वो गुजरात के सुंदर साथ के, दाहोद के सुंदर साथ थे, या फिर जहाँ के भी हिम्मतनगर के थे, इधर उधर के सुंदर साथ, उन्होंने मुझे कभी मुझे कहा ही नहीं कि कहाँ हमें ठहराना है, क्या करना। कोई अहंकार का मैंने उनके अंदर जरा सा भाव नहीं देखा। तीसरी मंजिल पे ठहरा दिया, वो तीसरी मंजिल पे इतने खुश थे। मैंने पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है, उन्हें हाथ जोड़ दिए, अरे नहीं नहीं आप हमें बताओ हमारी कोई सेवा हो तो। मैंने किसी को ऐसे नहीं देखा, बल्कि सुंदर साथ थे, बहुत सारे सुंदर साथ थे। उन्हें ये लग रहा था कि हम तो ऊंचे कुल से, प्रतिष्ठा हमारी ज्यादा है, पैसा हमारे पास ज्यादा है, हम दान भी बहुत देते हैं, हमें ऐसी जगह नहीं रुकवाना चाहिए। बल्कि दूसरे सुंदर साथ ने भी मुझे कहा कि ऐसे इनको नहीं, इनको कहीं अच्छी जगह आपको करना चाहिए था। मैं उन्हें समझाई थी ये आश्रम है और हम सब सुंदर साथ हैं, हम सब एक ही हैं, यहाँ पर कोई ऊंचा छोटा बड़ा नहीं है। तो ये भाव जरूर था। और रही इसकी सेवा वाली बात, सेवा वाली बात भी मैंने वहां पर बहुत अच्छे से देखी, खूब अच्छे से, कि दिखाने के लिए सेवा बहुत ज्यादा हो रही थी आपस में, कि दिखाने के लिए ज्यादा हो रही थी, करने के लिए कम होती। करने वाले जो लोग होते हैं वो दिखाते ही नहीं, वो तो बस लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक वो लग रहे हैं, वो किसी को बता भी नहीं रहे, किसी को कुछ नहीं। उन्हें उस ऐसे भी हमारे बहुत सारे सुंदर साथ थे। तो हमें उन सुंदर साथ से सीखा पर लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि एक्चुअल में ये है जो हमें धनी, जिसके बारे में हमें वाणी में प्रेरित करते हैं। कोई आपको ऐसे नहीं कि आपके हृदय में विराजमान, वो आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है, वो आपके हर भाव को समझ रहा है। सच बात तो ये है, चाहे कुछ भी हो, आप भले ही दुनिया में दिखाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भाव से, वाणी में हमारे कीर्तन में हम पीछे जो प्रकरण आए उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, कि आपके हृदय में जो भाव होंगे उसके अनुसार भी आपको बहिष्टें मिलेंगी। आप जबान से कुछ कर रहे हो, हाथों से कुछ कर रहे हो सकता है इसका कोई फर्क ना पड़े। फर्क उस चीज का ज्यादा पड़ेगा कि आपके अंदर भावना क्या है, करने के समय भी और ना करने के समय भी किस भाव के साथ आप इस जीवन को लेके चल रहे हो, उससे आपको बहिष्टें मिलेंगी। तो हमें राज्य हमें पल पल हर चीज को सिखा रहे हैं, हर चीज को बता रहे हैं। तो हमें जो है सीखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। अगर हम सचमुच प्यार करते, देखो अगर झूठ मूठ कर रहे हैं हम ऐसे, चलो टाइम है, बैठे, घंटा कट जाएगा इस बहाने से, कीर्तन में आनंद तो आता ही है, खैर, तो वो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर हम सचमुच अपने राज्य से प्रेम करते हैं तो ये माया भी छूटेगी। क्यों नहीं छूटेगी? क्योंकि ये राज्य जानते हैं कि भाई मैंने माया से इनका शरीर बनाया है, माया से सब कुछ है, माया के अंदर ये है, तो माया इन्हें घेरेगी घेरेगी। ये सीधी सी बात है, राज्य ये बात हमसे ज्यादा जानते हैं। तो उन्होंने हमें वहां से निकलने के उपाय भी बताए हैं। और ये जो सारे मीनू जी अभी पढ़ रहे हो ना आप, ये सारे उपाय ही हैं। उपाय हैं, ये कहीं ना कहीं ये हिंट हैं, ये सारे हमारे उपाय हैं। ये ऐसे निकल सकते हो तुम इनसे बाहर आराम से। तो बिल्कुल हम निकल सकते हैं मीनू जी, हम निकलेंगे, ये हाँ पक्की जी, बात है। अब ऐसी बिल्कुल, कोई बात है ही नहीं कि ना निकले। हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम।
हाँ जी, साथ ओवे होवे जो धाम को, वही आ गई बबीता दीदी वाली बात। सो भूले नहीं अवसर, सनमंदी जब उठ चले, तब पीछे रहे क्यों कर। जो सुंदर साथ परम धाम से आए हैं, वो इस सुनहरे अवसर को नहीं भूलेंगे। जब उनके अन्य साथी धनी के प्रेम में डूबने लगे, तो भला वे इस कार्य में पीछे क्यों रहेंगे, है ना। एक सुंदर साथ आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को भी लगेगा ना कि मैं भी करूं वैसा। तो पीछे हम सब सुंदर साथ पे श्री महामती जी को गर्व है कि वो भूलेंगे नहीं। बड़े प्यार से कह रहे हैं, वैसे ऊपर वाली चुपई में कह रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे को प्यार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। मतलब एक होता है ना, प्यार भी करना, डांट भी लगानी, दोनों तरह से चल रहा है। श्री महामत कहे महबूब का, श्री महामत कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिन की प्रगट, छेद निकसे बान वचन। श्री महामती जी कहते हैं कि जिन सुंदर साथ को अपने प्रीतम के प्रेम का सच्चा स्वाद मिल चुका है, उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी है। जिनको स्वाद मिल चुका है, उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी है। जिनको नहीं मिला, उनके लिए काहे की परीक्षा की, कि वो संसार को छोड़कर स्वयं को धनी के प्रेम में कितना डुबो पाते हैं। उनके लिए ये वचन बाण की तरह छेद कर निकल जाएंगे, अर्थात उनके ऊपर इन वचनों का अटूट प्रभाव होगा। हाँ जी किरण दीदी, सारांश पूरा वर्णन कर दो। इस प्रकरण का अब हम धाम हाँ चले। बिल्कुल, क्योंकि वायु रिपीट वायु जितना करेंगे हमारे अंदर वो बाण चुभने चाहिए। एक एक बात का रिपीट करो, हल्के नहीं है ये शब्द। हाँ जी, प्रणाम जी संत साथ जी। ये प्रकरण जो है चितवनी से संबंधित है, जो हमने अभी पढ़ा। सैया अब हम धाम चले, जो आओ सो आयो, पीछे रहे नाई कीन। हम पेट दे संसार को, जाए सूरत लगी वतन। इसमें कितना प्यार से कहा है सुंदर साथ जी। अब आपने क्या करना है, वो अपने ऊपर लेकर के हम सुंदर साथ को ही समझा रहे हैं कि हमने तो इस संसार को पीठ दे दी है, हम अपनी सुरता को परम धाम की ओर लगा रहे हैं। और ये समय भी हमने कौन सा देखा, शुभ शुभ मुहूर्त का समय लिया। जैसे कोई काम कर दे तो मुहूर्त निकलवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास समय भी कम है, मैं सुंदर साथ को सिखापन भी देना चाहता हूँ। मैं चितवन करूंगा तो सुंदर साथ भी करेंगे, इसलिए उन्होंने इस समय को बहुत शुभ माना। और उनको उन्होंने ये सोचा कि परम धाम का दीदार उनको हो चुका, उनको युगल स्वरूप का दीदार हो चुका, तो उनको तो चिंता नहीं थी कि उनको क्या जरूरत थी चितवन करने की। लेकिन 7 चरणों में आया सही, पिछले कारण बारी के सुंदर साथ तो चरणों में आ गए, उन्होंने उस समय चितवनी की। पर हम सुंदर साथ अगर ऐसे प्रकार ना उतरे होते तो बताइए हम चितवनी की राह पर चलते, हम शायद नहीं चल पाते। कहते मैंने बहुत सुंदर साथ को समझाया कि आपको चितवन करनी है, पर ऐसे भी सुंदर साथ हैं जो वो समझाने पर भी चितवन नहीं करते। अब आज ही हम घटाएं इस बात को, तो कितने सुंदर साथ हैं जो चितवन करते होंगे। बहुत कम, बहुत ही कम कह सकते हो। पर फिर भी वो हम सब सुंदर साथ को बता रहे हैं। ब्रिज में तो हमने अज्ञानता में पूरी रात में नींद में सारा समय निकाल दिया, रात में आधी नींद और आधी आधी जागृत में हमने सुख लिया।
पर अब तो जागने का दिन है सुंदर साथ जी। अब तो जागृत हो जाओ। कितना वो प्यार कर रहे हैं हम सुंदर साथ को, कितना लाड कर रहे हैं कि सुंदर साथ जी आप अपनी आत्मा को जागृत कर लीजिए। और वो क्या कह रहे हैं कि इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, गुण अवगुण सबके माफ किए। गुण तो अवगुण तो माफ करने की बात कही जाती है, सब अवगुण तो किसी के भी, अरे तेरी गलती है कोई नहीं माफ किया, जा मैं तुझे माफ करता। लेकिन जो गुण, गुण ऐसे भी, ऐसे सुंदर साथ जिन्होंने गुण बहुत सेवा की उस समय, लेकिन उस समय भी उनके अंदर से खींचा खींच नहीं गई। ज्ञान में भी बहुत ज्ञानी है और अपने ज्ञान का रोप भी दिखाते हैं। सेवा करते हैं तो सेवा करने का भी रोप दिखाते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, और दूसरे अगर सेवा कर रहे हैं तो उसका सारा आश्रय अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि नहीं सुंदर सा जी, इन सब चीजों में से निकल जाइए। आप अपनी लज्जा में क्यों मर रहे हो, लोक लज्जा में, कि हरे कोई क्या कहेगा, कि ये उनके पीछे लग गए, चितवन करने लगे। ये समय है, सेवा भी कीजिए, चितवन भी कीजिए, हर तरह से आप लोभ करिए। तुम अभी बहुत सुंदर शीतल ने, चित्रा ने, आशा बहन जी ने बहुत ही प्यारी बातों को समझा दिया। लेकिन थोड़ा सा आपने कहा दोहराने के लिए, तो हम दोहरा रहे हैं। कहते मैंने बहुत समय राह देखा सुंदर साथ की, जब सुंदर साथ नहीं लगे तो मैंने तो अपने आप को झोंक दिया इस चितवन के अंदर। मैं लग गई, ताकि मैं अगर लगूंगी तो मेरा सुंदर साथ आने वाला जरूर इस चितवन में लगेगा। कहते कि जो परम धाम की सुंदर साथ है, जो भी क्या करे वो भूले नहीं अवसर, इस अवसर को कभी भी भूले नहीं। संबंधी सब जब उठ चले तब पीछे रहे क्यों कर। जब वो हमारे बहुत से सुंदर साथ हैं जो चितवन की राह पर लग चुके हैं, तो हमें भी वो राह अपनानी है, हमें भी चितवन में लगना है। इसलिए उन्होंने कहा मोहम्मद कहे महबूब का सांचा स्वाद आया तीन, परीक्षा तीन की राह प्रगट, छेद निकसे वान वचन। महामती जी क्या कह रहे हैं कि जिनको वास्तव में धनी का प्रेम लग गया, जिनको वो सुख मिलने शुरू हो गए, तो वो इस अवसर को एक पल भी खोने नहीं देगी, वो लगे ही रहेंगे चितवन में। और वास्तव में हमारी ये एक परीक्षा की घड़ी है। यदि हमें सांचा स्वाद लग गया है तो हम चितवन करेंगे, जरूरी बात है। और ये वचन भी ऐसे हैं कि छाती को छेद करके निकल जाते हैं, अर्थात इन वचनों का स्वाद लगता है उनको, उनको चितवन में स्वाद आता है। वो अपने परम धाम को देखते हैं, शोभा श्रृंगार में खो जाते हैं, चितवन में खो जाते हैं। उनको लगता है मुझे अपना समय व्यर्थ में जाने नहीं देना। अब ये जो शुभ मुहूर्त है, ये अवसर मुझे मिला है, तो इसको इसका फायदा उठाना है और हमें चितवन में रुकना है। हाँ जी दीदी, बिल्कुल। प्रकरण 88, चौपाई 1243। एक चित्रा ये प्रकरण साथ साथ लिख लेना, मुझे उसको भेजना होगा। सरोज दीदी आज सेवा में नहीं है तो। हाँ जी, राग वसंत, ये भी चितवनी की ओर ही, ये वाला प्रकरण भी वही है। धाम चलने के और ये जितने भी प्रकरण हैं वही चल रहे हैं। आगे एक प्रकरण और है, राग वसंत। चलो चलो रे साथ, आपन जइये धाम, आपन जइये धाम। कितना प्यारा वर्ड है। मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्ट श्यामा जी श्याम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब हमें ध्यान द्वारा अपने परम धाम में पहुंचना है। धामधनी ने हमें उस मूल घर की पहचान करा दी है, जहां मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियां तथा श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं। हाँ जी, कौन सुंदर साथ मूल मिलावा लेके चलेगा जमुना जी से।
पहचान करा दी है ना, चाहे अभी इलम से हुई है, जितनी बार हम अपने दिल में वो शोभा को बसाएंगे। कह रहे हैं महामती जी, कहते हैं सुंदर साथ जी, अब हमें ध्यान द्वारा परम धाम पहुंचना है। हाँ जी, जैसे जैसे राज जी मेरे दिल में भाव डाल रहे हैं। हाँ जी, ज्योति सिंह जी कराती हैं, उनका रेज हैंड हुआ है। सब सुंदर साथ, चाहे टाइम थोड़ा लेके ज्योति दीदी, हाँ विजय दीदी भी हैं, आप ले चलो वहां तक, ठीक है। चांदनी वहां से जमुना जी से लेकर आगे धाम दरवाजे तक ले चलो, आगे विजय दीदी ले लेंगे, मिल के करा दो, ठीक है ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सरवरस सागर से दीदी। लेके दीदी वहां, थोड़ा सा साउंड आने लगा, कब से नहीं कोई आ बात रहा नहीं, था। कोई बात अभी नहीं। माया माया घेर। माया नहीं है, वो आवाज की बात आ जाती है, कोई बात नहीं। विजय दीदी आ जाओ। कहाँ गई विजय दीदी? हैंड रेस, हाँ ये रहा, अब मैं खोल देती हूँ। देखो कितना प्रणाम जी, आनंद आता है सुंदर ना, सा विजय जी। दीदी हाँ करवाएंगे, जी, सब मिलके आंख प्रणाम बंद जी। करके हम्म, बैठते हैं। प्रणाम जी। हम सब रुए जमुना जी में झेलना करके वन रॉस, फिर पुखराजी रॉस को पार करते हुए, से पहले हम स्नान करके हम देवरियों में श्रृंगार कर, फिर हम वन रॉस और पुखराजी रॉस को पार करते हुए अमृत रॉस जो हमारी आई है, उससे हम चलते हुए सीधा हम रंग महल में आए। दाएं बाएं उत्तर की तरफ लाल वृक्ष और दक्षिण की तरफ हरे वृक्ष की शोभा आई। सो सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर, जो हमारा 10 मंदिर का हांस आया, जिसमें 2 मंदिर का बीच में चौक है और दाएं बाएं 4 मंदिर के चबूतरे आए। से पार कर हम मंदिर से हम अंदर 28 स्तंभ के चौक में पहुंचे। 28 स्तंभ की चौक की शोभा को निहारते हुए ये गली को पार किया। 3 सीढ़ी चढ़कर हम रसोई की हवेली में, इसके उत्तर की तरफ सफेद श्याम श्वेत और सीढ़ियों वाले मंदिर की शोभा आई है। इस शोभा को भी हम निहारते हुए रसोई की हवेली से हम चल रहे हैं। सामने हमारे 11 मंदिर की दहलान, दाएं बाएं 5-5 मंदिर की शोभा आई। आगे गए, अंदर गए, ओम भर पर ये कमर भर चबूतरे पर, किनारे पर थंबों की शोभा। इनको पार कर मैं 3 सीढ़ी नीचे उतरी, सोई से पहले बाहर निकली, फिर आगे हमने ऐसे ही 3 हवेलियां और पार कर बाहर निकली तो एक थंबों की हार सीधी और एक गोलाई में आई है, जो हमारा मूल मिलावा की सुंदर शोभा है। एक मंदिरों की हार पार कर फिर एक थंबों की हार पार की, 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर हम चबूतरे पर पहुंचे, जो किनारे पर हमारे 64 थंबों की शोभा आई। सामने पूरब की तरफ 5 के 2 थंब, दाएं बाएं नीलवी के थंब, और पश्चिम की तरफ 2 थंब नीलवी के, दाएं बाएं 5 के थंब। उत्तर की तरफ हमारे पुखराज के थंब आए हैं और दाएं बाएं मानिक के थंब आए हैं। दक्षिण की तरफ हमारे 2 थंब मानिक के और दाएं बाएं पुखराज के थंब। इस चबूतरे पर हमारी नरम गिलम इतनी कोमल है कि पांव बैठो तो दब जाए, उठो तो खड़े हो जाए। इसमें 4 रंग की डोरी की शोभा आई है, श्याम श्वेत जरद हरी और पीले रंग की शोभा है। इसमें हमारा 1000 हंस का जो है हमारा कमल का फूल की शोभा आई, उसके मध्य में हमारा सिंहासन की शोभा आई, 6 पाए 6 डांडे आए, ऊपर 2 छतरियों की शोभा आई, बीच में हमारे
ये 5 तकिए हैं, आसन बिछा है जिसमें हमारे राज श्यामा जी विराजमान, आगे नूर की जो है चौकियां रखी हुई हैं, जिसमें हमारे राज्य का बायां चरण कमल है और बाईं जांघ के ऊपर श्यामा जी के दोनों चरण कमल हमारे नूर की चौकी के ऊपर विराजमान। जो हमारे 10 रंग आए, इसमें 10 रंग जवेरों के झलकत है। ऊपर 2 छतरियों पर 2 कलश और 6 कलश हमारे इन खंभों पर आए हैं, जो हमारे तो ये 8 कलशों की शोभा का हमारा सुंदर वर्णन आए। राज श्यामा जी के चरणों में पैर सिजदा करके उनके नूरे चरणों को अपने हाथों में लेकर प्यार भर से चूमते हो। हे धनी, इन चरणों से कभी जुदा मत करना। हे मेरे धनी, मुझे इन चरणों में हमेशा हमेशा अपने इन चरणों में रख। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, इन चरणों में हमेशा लगाए रखना मेरे धनी। कोई गलती हो सुंदर साथ जी, शायद बोलने में मेरे से हो जाती विजय है। दीदी, ये शब्द ही नहीं बोलने हम, हमारे धनी जो बुला रहे। क्या रखा है इन गलतियों में? कुछ नहीं रखा। एक शब्द भी यदि हम परम धाम का मुख से बोल रहे तो उनकी मेहर से बोल रहे ना। आगे चलते हैं। सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी चितवन। आपको ये देखना कितना सुख देगी विजय दीदी, जो आज आपने बोला है, ये हर पल आपके अंदर चलेगा। और हम सब सुंदर साथ में भी, ऐसा नहीं है आपका बोला हुआ हमारे अंदर नहीं चल रहा, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। माहौल मंदिर अपने देखिए, महामती जी कह रहे हैं अपने मोहल्लों को देखो। माहौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर, जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। अब क्या कह रहे हैं कि अपने ध्यान में परम धाम के महलों को देखना है, परम धाम के मंदिरों को देखना है और खेलने के सभी स्थानों की शोभा को देखना है। संपूर्ण परम धाम में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी तथा सुंदर साथ की ही लीला है। उस स्वलीला अद्वैत वाहिदत में इनके सिवाय अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि यहाँ शंका हो रही है कि जब परम धाम में युगल स्वरूप और सखियों के सिवाय अन्य कोई नहीं है, तो खूब खुशहालियां तथा पशु पक्षियों का वर्णन क्यों किया गया है? तो इसके समाधान में ये है कि खूब खुशहालियां तथा पशु पक्षी भी इन्हीं के स्वरूप हैं। इसीलिए इस चौपाई के कथन से कोई विरोधाभास नहीं है। तो वर्णन आ रहा है, माहौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर। तो अपने पूर्व की दिशा में जो शोभा आई है, एक सुंदर साथ वर्णन करेंगे। फिर उत्तर में, दक्षिण में अलग अलग सुंदर साथ। तो पूर्व की दिशा का कौन वर्णन कर रहा है? वही अपने खेलने के स्थान है कि पूर्व। कुसुम दीदी पूर्व की दिशा का वर्णन कर रहे हैं। आंख बंद करके सुंदर साथ कोशिश करेंगे अपने परम धाम में। परिणाम दीजिए। हाँ जी। पूर्व की दिशा में हम 2 मंदिर के चौक में खड़े हुए हैं। हमारे दाएं बाएं 4-4 मंदिर के 2 चबूतरे आए हैं, जिन पर 5 स्तंभ आए हैं, हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी के, जो कि अलग अलग झलकार के साथ बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हम 100 सीढ़ियां उतर जाते हैं और चांदनी चौक आता है। बीच में चांदनी चौक आता है और उसके दाएं बाएं अमृत वन आता है। इस प्रकार पूर्व दिशा में हमारे 7 वन आते हैं, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट। ये 5 ये 7 हमारे वन आते हैं।
बीच में जो है अमृत वन के बीचों बीच 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक आया है, जिसमें उत्तर की दिशा में हर लाल वृक्ष और दक्षिण की दिशा में हरा वृक्ष आया है। दोनों दो भौम तीसरी चांदनी का है। इसके आगे चलने पर हमारे पुखराज रोज 4 रोज से आती है जमुना जी की। पुखराज रोज, वन रोज, पाल और वन उसके जल रोज। जल रोज पे छुटक डोरियां आई है, जो कि दो जहां पर भी दो हमारे वो मिलते हैं उसके बीच में आई है। इस प्रकार 7 घाट के बीच में 6 डोरियां आई हैं। उसके बाद जल चबूतरा आया। जल चबूतरे से उतरकर हम जमुना जी में स्नान कर सकते हैं। और पाल के ऊपर हमारे 5 बड़ों वन के 5 वृक्षों की 5 हारें आई हैं, जिसकी 5 भौम छठी चांदनी आई है। दोनों साइड पर हमारे पुल आए हैं, बट पुल, और एक साइड पर केल पुल आया है। केल पुल जो है पीले हीरे का है, क्योंकि उधर पुखराज है, उसकी परछाई पड़ती है तो वो पीला पीला नजर आता है। और दूसरा जो है हमारा बट पुल है, वो सफेद हीरे का बना है। उसके आगे जाने पर बीच में पाट घाट आया है। पाट घाट दोनों साइड पर आया है, अक्षर ब्रह्म की तरफ भी और परम धाम की तरफ भी। उसके आगे उसी तरह से 5 छुटक जोड़ियां जिनमें श्रृंगार होता है। उसके बाद पाल पाल पर सेम वही काफी शोभा आती है। उसके बाद 7 वनों की शोभा आई है अक्षर ब्रह्म की तरफ भी। बस अक्षर ब्रह्म में क्या फर्क है, वहां पर 4 चांदनी चौक आए हैं, जो कि चारों तरफ आए हैं। उसके आगे हमारे जाते हैं तो तुम वनों इसकी ज्वेरों की नहरें जो चारों तरफ पूरे परम धाम को घेर के आई है। जवेरों की नहरों के बाद मानिक पहाड़ की हद में ही हमारे बड़ोवन, मधुबन और महावन आया है। उसके आगे हमारा वन की नहरें, छोटी राम की हवेली और बड़े राम की हवेलियों की शोभा आई है। प्रणाम जी। देखा, कुसुम दीदी ने एक ने मूल मिलावे में हमें लेके गए, फिर वो वहीं से वापस उतरी हैं तो पूरब की शोभा की ओर लेके। बहुत अच्छी शोभा, आपने बड़ा ही अच्छा लगा कि मूल मिलावे में धनी को लेके पूरब की दिशा में हमारे को धनी ने घुमाया। अब चलते हैं कौन सी दिशा में? दक्षिण की दिशा में। परिक्रमा ऐसे लगाते हैं। दक्षिण की दिशा का कौन वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी? दक्षिण की दिशा में वैसे ही खड़े हो जाओ, तो दक्षिण की दिशा में ऐसे ही चल जाना। वहां पे धाम रोस पे खड़े होके दक्षिण की दिशा का वर्णन। महल मंदिर देखियो खेलन के सब ठौर। तो खेलने के ये सब ठौर हैं हमारे सुंदर साथ जी। ज्योति दीदी का नेट सही हो गया है, आवाज ठीक हो गई है ज्योति दीदी? आज प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही। जी दीदी, नीचे से चलना है ना, ऊपर जहां से मर्जी ले चलो, अपने ही खेलने के स्थान है। जी जहाँ खिलाओगे हम खेल लेंगे। जी, हम सब सुंदर साथ मिल करके अपने रंग महल में है। रंग महल से दक्षिण की दिशा में जो हमारे 6000 मंदिरों के हार आए हैं, उससे हम आते हैं। तो वहां तो हमारे झरोखे हैं, इस बार झरोखे से ही आएंगे। तो बड़ पीपल की चौकी पर आएंगे। वहां से जो हमारे सीढ़ियाँ आई है, 22 है सीढ़ियाँ, वो उससे आकर के बड़ पीपल की चौकी में तो ऊपर गए। ऊपर गए तो ऊपर गए तो हम सब चारों चेह बच्चे जो आए हैं, पेड़ किनारे के आए हैं, उसमें बहुत सुंदर चेह बच्चे हैं। उसमें हम सब सुंदर सा झीलना कर रहे हैं। फिर ऊपर चांदनी पर गए तो वहां सब मिल करके चांदनी में खेले, धनी जी के साथ लीला किए। फिर वो तनु से जो है, उस तनु से ही हम नीचे उतर गए। सीढ़ियाँ आई है जैसे, तो जब नीचे आ गए बट पीपल के, तो उसमें भी नहरें आई हैं। जो नीचे सबसे नीचे वाली जो होम है, उसमें सबसे नीचे वाली नहरों में हम सब सुंदर साथ उसमें हिंडोले है। एक हिंडोले में सब सखिए, बहुत बड़े बड़े हिंडोले हैं। तो हम सब सुंदर साथ जी हिंडोले का भी मजा ले रहे हैं धनी जी के साथ, एक ही झूले पर बैठ करके। जो नहरें आई हैं, नहरों के जब धनी जी पानी उछाल रहे हैं, तो हम सब सुंदर साथ को भिंगो दे रहे हैं। तो उसमें भी मस्ती करते हुए हम चले जा रहे हैं। फिर जा रहे हैं तो फिर 5 बड़ों वन के जो पेड़ आए हैं, चारों तरफ से जो घूम के आए हैं, तो दक्षिण दिशा में भी आए हैं। तो उसको हम उस पे उसको देखते हुए उस पे लीला करते हुए, मस्ती करते हुए चल जा रहे हैं। फिर इसके बाद
हौज को सरताल आ जाता है। कुंज निकुंज। कुंज हाँ निकुंज। जी, हाँ कुंज निकुंज आ गया। जो कुंज जो है कुंज है वो चौखुट है, और जो निकुंज है गोल है। ये हमारे फूलों के ही महल है। जो तो इसमें सब कुछ फूलों के ही है, बाहर से फिर अंदर तक फूल है। तो इसको देखते हुए हम अंदर गए तो जो गोल है वो खुला है, और जो निकुंज है वो छत ढकी हुई है। तो इसमें हम सब सुंदर साथ सखियों के साथ मस्ती करते हुए घूमते हुए जा रहे हैं। फिर इसके बाद जाते जाते इसमें भी जो नहरें आई हैं, 8 नहरें हैं। तो इसमें नहरों पर भी दो 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 के जो हमारे बने हैं मंदिर है। तो इसको भी देखते हुए नज़ारे लेते हुए चले जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम हौज को सर ताल में चले गए। पश्चिम पश्चिम की तरफ से जा रहे हैं तो झुंड के घाट आते हैं, और अगर पूरब की तरफ से जाते हैं तो हमारे यमुना जी है जिसमें हौज कोसर में समाती है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं तो घेर करके जो पाल आए हैं, तो पहले तो बनरौसाई है, फिर ढलकती पाल, फिर शंकर सीढ़िया, फिर देखते हुए चढ़ते हुए सब सुंदर साथ बाहों में एक घेर करके गोल हम सब 12,000 सखियां घेर करके जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। फिर जो हमारे हजारों को जो पाल आ जाता है उस पे चढ़ गए। उस पे भी जो ढलकती पाल है उस पे भी 2 पेड़ आए हैं। और ऊपर जब हम चौरस पाल पे गए तो उस पे भी 3 पेड़ आए हैं, 250-250 के बीच में है। और बीच बीच उसके जो क्या हांस मिलते हैं वहाँ पे देहुरी भी आई है, तो घेर करके 128 देहुरी भी है। और झूले लगे हुए हैं। जो बड़ो वन के वृक्ष है वो भी 5 फोम है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े झूले हैं। उसमें झूलते हुए देखते हुए, और जो चौरस पाल है एक ही हीरे का चमकता हुआ इतना सुंदर है। और जो बड़ो वन के वृक्ष हैं वो 3 वृक्ष आए हैं, इस पे जो झूले लगे हैं। और जो बड़ो वन के वृक्ष है वो हमारे कटी पाल को पार करके, और जो बीच में टापू महल आए हैं, ताल आए हैं, वहां जल रौस तक वो जा रहे हैं। तो पूरा ये छत पे फूलों पत्तों से ढका हुआ है। और इसमें अंदर ही अंदर जब हम जमुना जी में से हौज को सरताल में जब समाती हैं, तो इसमें अंदर ही अंदर जाते हैं। एक मछली की तरह अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं। तो ताल में चले जाते हैं। ताल में हम सब सुंदर साथ अपने अपने मन पसंद के में झीलना करते हैं। कोई सखी नाव से, कोई फूलों से, कोई अलग अलग पानी के जानवरों से, मछलियों से उसमें झीलना करती हैं। फिर हम सब सखियां टापू महल में जाती हैं। टापू महल में भी अ, इसमें भी झरोखे आए हैं, और झरोखे के सामने वृक्ष आए हैं। ये भी 3 घूम चौथी चांदनी पर हम सब, खुला चांदनी है यहाँ पे, अलग अलग तकत बना है। तो हम सब यहाँ 14 के दिन हम लोग आते हैं। तो हम सब सुंदर साथ यहाँ भी रात को नृत्य की लीला करते हैं। इसके बाद फिर हम नीचे आ गए। फिर हम सब जा रहे हैं 24 हांस की महल में। 24 हांस की महल जो है, ये 24 हांस की महल ऐसे ही गोल घेर कर ही आए हैं। इसमें भी 4 भूम 5वीं चांदनी आई है। तो इसमें क्या है कि बीच में कुंड आया है और पाइप जा रहा है। ये भी ऐसा ही है। जब हम मंदिर में जा ढुकते हैं तो मंदिरों की हार, फिर तंबू की हार, फिर बीच में मंदिरों की हार, फिर बीच में चबूतरा आया है, बीच में स्तून जा रहा है। वो स्तून ऊपर जा करके चांदनी पर खुल जाता है। वहां हम सब सखियां भी मस्ती करती है। और जो चांदनी तो फूल फूल कुंड खुल जाता है तो 24 फवारे निकलते हैं। और जो हास हास में गुर्ज आए हैं उस गुर्जों में पानी जाता है। 24 गुर्जों में पानी गिरता है, और एक बीच में तो 25 धाराएं जो गिरती है। तो वो सब सखियां हम उसमें भी धाराओं के साथ ऊपर से नीचे झीलना करते हैं। और यहाँ 13 के दिन आते हैं
हम सब सुंदर साथ। फिर इसके बाद जवेरू की महल आ जाती है। जवेरू की महल जो घेर करके 124 आए हैं और 9 हारे हैं। तो इसमें भी सभी ऐसे महल है तो देखने से लगता है कि पानी जैसे जवेर है। दूर से ऐसा है उसका दृश्य कि लगता है कि सब जवेरों से बना हुआ है। और जितने जितने भूम के 4 8 4 भूम, फिर 8 भूम, फिर 16, फिर 32 भूम का, फिर 64 भूम, फिर ये स्टेडियम जैसा फिर 64 से 32 नीचे कम होते गए हैं। 32 16 8 4। तो इसमें भी हम सब सखियां मिल करके लीला करती हैं धनी जी के साथ, श्यामा जी के साथ। और जितने जितने भूम के ये महल है उतने उतने भूम के यहाँ पे वृक्ष है। जैसे 4 भूम के हैं तो 4 भूम के महल है तो वृक्ष भी वैसे हैं। तो सब आपस में मिले हुए हैं। सब हम नीचे से ऊपर तक पूरा दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं धनी जी के साथ। फिर इसके बाद आता है हमारे माणिक माणिक पहाड़। माणिक पहाड़ की हद में आते हैं बड़ो वन, मधुबन, महावन। 12,000 भूम, 24,000 भूम, 48,000 भूम, वन की नहरें 60,000 भूम आई है। ये सब फूलों पत्तों से बने महल है जिसमें हम सब सुंदर साथ हमारे खेलने के ही स्थान है। ये पिया जी के साथ लीला करते हैं। और जो हमारे माणिक महल है वो 12,000 भूम ऊंचा है। लाल एक ही माणिक नक्का ही है पूरा। और महानद भी जो घेर करके बाहर आए हैं। इसमें भी ऊपर से जल धाराएं गिरते गिरते 12,000 भूम से नीचे 4 भूम तक गिरती है और फिर महानद में समा जाती है। और अंदर में भी जब हम जाते हैं तो ऐसे 12,000 भूम ऊंचा है। और ये एक 4 गोल 4 4 चौरस, हर दरवाजे के सामने ये चौखुटे चौखुर महल आए हैं। और अंदर जाते हैं तो माणिक महल आए हैं। इसके बाद बीच में बहुत बड़ा एक पानी का स्तूल जा रहा है जिसमें 12,000 फव्वारे निकलते हैं। तो वहां भी हमारे खेलने का स्थान है। और उसके किनारे पर चबूतरे आए हैं जिसमें पानी की उसमें से पानी बूंद निकलती है। तो हम सब सखियों को भिगोती है। वहां पर जो झूले लगे हैं बहुत ऊंचे झूले हैं। ऊपर से 11,998 भूम से झूले गिरते हैं। झूले जब हम सब सखियां झूलती हैं तो हमारे ऊपर पानी की फुहारे निकलती है। फिर इसके बाद ऊपर चांदनी पर भी ऐसा ही, चांदनी पर भी जो हमारे वो टापू महल ऊपर टापू महल गया है जो वो भी 20 भूम है। तो वहां पर भी वहां से फिर पानी नीचे ऊपर से फिर धीरे धीरे एक एक भूम नीचे जाता है। फिर नीचे भी चला जाता है और महानद में भी जाता है। तो हम सब सखिया स्लाइड जैसा, जैसे आप स्लाइड खेलते हैं, हम सब सखिया पानी से ही स्लाइड खेलती है। फिर इसके बाद हमारी छोटी राखी महल आ जाते हैं जो 4 हार आए हैं। तो ये भी 60 भूम के हैं उनपे। छोटी राखी हवेली, फिर बड़ी राखी हवेली, ये तो 14,40,00,000 ये हमारे चारों ओर से जो घेर करके आए हैं बड़ी राखी हवेली। ये तो बहुत विशाल हमारी बड़ी राखी हवेली है। सब सखिया हम सब अलग अलग इसमें सागरों की शोभा आती है चारों तरफ घेर करके। और सागर 8 जिम्मे अलग अलग रंगों के। तो ये भी हमारे अलग अलग दिन में अलग अलग आते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी लग रहा था कि और बोलते जाए नहीं नहीं कोई टाइम बात भी नहीं। जैसा लग रहा था कि अच्छा टाइम नहीं भी देखना है तो नहीं नहीं सब। अभी बस हमारी चुपाई 2 मिनट में। अभी हम कल फिर वर्णन करेंगे पीछे पश्चिम की दिशा का। खेलने के ठोर अभी खत्म नहीं हुए हमारे, बहुत सारे हैं। तो एक तरह से हमारी सुरता चारों तरफ घूम जाएगी। तो पश्चिम का भी वर्णन करेंगे, फिर उत्तर का करेंगे। चौपाई में आया है ना तो अच्छा लगता है ना, उस चौपाई को अच्छे से झीलें हम। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ लें, है ना। तो मजा तभी आएगा।
अच्छा, मेरी किरंतन का कहाँ पे ये खुली? चौपाई में इसीलिए तो राजी लिखवाए हैं कि इसी बहाने अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो कम से कम सुरता तो हमारी वहां गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जरूरी है ना। देखो चौपाई हमारी कह रही है, महल मंदिर अपने देखिए, खेलन के सब ठोर, जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। तो अब चितवनी से हमने पूर्व की दिशा को देखा, मूल मिलावे की शोभा को देखा और दक्षिण की शोभा को। अभी इस चौपाई को ही दोहराते हैं क्योंकि टाइम हो गया, इतनी जल्दी जल्दी फिर वर्णन करने का मजा नहीं आता। तो हम पश्चिम की दिशा का वर्णन कल करेंगे और उत्तर की दिशा के भी, यही चौपाई यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। तो चौपाई दोहराते हैं। महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर, जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और, साथ जी बिना नहीं कोई और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी कोई जाएंगे नहीं।